आया। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे और सुशांत सिंह राजपूत की ये जो केस है इसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रहा था और सोशल मीडिया पे सभी लोग एकजुट होके बैकलैश में लगा हुआ था। जैसे कि सबसे पहला पहलू आया था नेपोटिज्म वाला और वहां पर नेपोटिज्म का बाप कौन था? करण जौहर। करण जौहर को बहुत बैकलैश किया गया। उसके बाद उनके साथ आए आलिया भट्ट, सोनम कपूर। बाद में यहाँ तक भी पता चला था कि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस भी सुशांत सिंह राजपूत को ऑलरेडी बैन कर चुके थे। लेकिन इतना कुछ हो रहा था, किसी को सजा ही नहीं मिल रहा था, किसी को अरेस्ट ही नहीं किया जा रहा था। सिर्फ डेट पे डेट और डेट पे जाकर पूछताछ पे पूछताछ। मुंबई पुलिस का क्या यही करना बाकी रह गया था? मुंबई पुलिस का यही कर रहे थे तो बिहार पुलिस आया सामने, क्योंकि बिहार में भी रिया चक्रवर्ती को लेकर जो मामला दर्ज किया गया और बिहार गवर्नमेंट ये चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करे और सीबीआई जांच के लिए अनुमति दे दे। और कुछ दिनों में ही इसका फैसला आ गया है और आप जानते हैं सीबीआई जो जांच है वो होने वाला है, उसका नोटिस आ चुका है। लेकिन दोस्तों, सीबीआई आने के बाद सबसे पहला जो नजर है वो किन किन पे होगा, कौन कौन वो लोग हैं जो कि सीबीआई के रैडर में हैं, ये दोस्तों पता चल गया है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी अननोन है, लेकिन मैं कुछ ही दिन में आपको बता दूंगा। कुछ दिन में नहीं, आपको पता चलेगा सिर्फ 1-2 दिन में शायद। तो कौन कौन है वो लोग, इसको जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ रहस्य लाइव में, ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की ये जो केस है, ये केस का पहलू बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत दिनों तक बात है। बॉलीवुड में एक तरह नेपोटिज्म और दूसरी तरह बॉलीवुड में अपना दबदबा, मतलब जिसका जहाज चलता है। ऐसे ही आप जानते ही है कि सबसे पहले कुछ प्रोडक्शन हाउस ने बैन किया था सुशांत सिंह राजपूत को, और ये भी पता चल रहा है कि उन लोगों के साथ फिल्म ऑलरेडी साइन अप किया गया था, लेकिन बाद में सुशांत सिंह राजपूत को हटा भी दिया गया। और ऐसा कुछ कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ ताकि वो कोई फिल्म में काम ना कर पाए बड़े बड़े कुछ प्रोडक्शन हाउस की ओर से। जैसे वो थे एक YRF यानी यश राज फिल्म का टैलेंट। यश राज फिल्म के अंदर ही सुशांत सिंह राजपूत शिक्षण ले रहे थे और यश राज फिल्म के साथ 3 फिल्म का साइन अप था। और बाद में बहुत कुछ हुआ है, ये आपको पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप ना जानते होंगे तो मेरे चैनल में वीडियो मिलेगा कि कौन कौन सा वो प्रोडक्शन हाउस है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को बैन किया गया था, क्यों किया था उन्होंने, सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा। लेकिन जो बात है, सीबीआई की नजर YRF पे है, यश राज फिल्म्स में है, आदित्य चोपड़ा उन पे है सीबीआई की नजर, क्योंकि वहां से भी कुछ ऐसा बात सामने आया था जो कि एकदम नहीं होना चाहिए था। दूसरे नंबर पे, इसी लिस्ट का दूसरे नंबर पे है धर्मा प्रोडक्शन। जी हाँ, करण जौहर है उनके ओनर और करण जौहर सीबीआई के रैडर में टॉप 10 लिस्ट में हमेशा से ही होगा, क्योंकि करण जौहर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सोशल मीडिया या फिर सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे व्यवहार या फिर ऐसे कुछ किरदार निभाए थे जो कि सुशांत सिंह राजपूत के इमेज में जानने के लिए सबको मजबूर कर सकता है। इसके बाद तीसरा नंबर दुबई। जी हाँ, तीसरा नंबर है दुबई से। दुबई का एक अंडरवर्ल्ड चेन काम कर रहा है और उसी चेन का सरदार यानी गैंग लीडर जो है, आप माफिया कह सकते हैं, उनको भी सीबीआई रैडर में रखा गया है और उनका जो दबदबा है पूरा बॉलीवुड में चल रहा था और अभी भी चल रहा है। अभी तीसरे नंबर पे रखा गया है रिया चक्रवर्ती को, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सबसे पास थे सुशांत सिंह राजपूत के, और सुशांत सिंह राजपूत के ये हाल करने के पीछे रिया चक्रवर्ती है या नहीं, वो हमें जरूर और जल्दी पता चलेगा। आपको क्या लगता है, रिया चक्रवर्ती दोषी हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं पांचवें नंबर पे एक अननोन व्यक्ति का जिक्र किया गया है, जहां पर यह कहा गया है कि कुछ सबूत बरामद हुआ है, लेकिन उनका नाम अभी रिवील नहीं किया जाएगा और वे भी इन सब से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद महेश भट्ट। जी हाँ, महेश भट्ट को भी रडार में रखा गया है, उनको भी पूरी तरह से पूछताछ किया जाएगा। और सुशांत सिंह राजपूत के जो नौकर है, नौकर को पूछताछ के लिए रखा जाएगा, कुक है, उनका ड्राइवर है, सब लोगों को पूछताछ किया जाएगा। लेकिन जो सीबीआई के टारगेट है, सीबीआई के टारगेट में जो बड़े नाम है, उनमें से और एक नाम सामने आता है टी सीरीज। जी हाँ, टी सीरीज भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव किया था। सीबीआई रेडर में मुंबई पुलिस की 3 आधिकारिक हैं, जी हाँ, जो कि इस केस में छानबीन कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे सुराग मिला है जहां से पता चल रहा है कि ये जो छानबीन था वो छानबीन मैनिपुलेटिव था। उस छानबीन में बहुत कुछ किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। तो पुलिस भी इस मामले में उलझ गए हैं और मुझे लगता है पुलिस को अगर पूछताछ किया जाए तो हमारे सामने और भी एक क्लियर नजारा देखने को मिलेगा और हम जान पाएंगे या फिर सीबीआई जान पाएगा
कि इस केस में जो कल्प्रिट है वो कल्प्रिट कौन है। दोस्तों मुझे लगता है इस केस के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। साथ में ये भी लिखिए कि इतने सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है, इनमें से कौन हो सकता है मेन कल्प्रिट। ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके महत्वपूर्ण कमेंट का।